अब देखते हैं मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक रोड। अब ये मैक्सिमम स्पीड क्या है, तो इसके पहले हमने जो फार्मूला देखा था कि ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल इस बैंक रोड पे जा रहा है, तब उसका जो स्पीड मिला था वो था मोस्ट सेफ स्पीड। यानी अपने को जो स्पीड जो मिला वो मिला वी सेफ दैट इज इक्वल टू कितना मिला था वो था अपना रूट आर जी टैन थीटा। तो ये मोस्ट सेफ स्पीड था वो रूट आर जी टैन थीटा। बट अब आप व्हीकल चला रहे हो इस रोड के ऊपर, इस बैंक रोड के ऊपर आप व्हीकल चला रहे हो और आपका स्पीड यानी एक्चुअल जो स्पीड है वी एक्चुअल, अगर ये जो मोस्ट सेफ स्पीड है उससे अगर ज़्यादा है, यानी यहाँ पे जो बैंक रोड है वहाँ पे कितने स्पीड से व्हीकल चलाना है, तो आर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, यानी ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये सेफ स्पीड कांस्टेंट है। बट आप ये जो आपका व्हीकल है, ये आप व्हीकल कितने स्पीड से चला रहे हो, दैट इज एक्चुअल स्पीड, और वो अगर इस मोस्ट सेफ स्पीड से अगर ज़्यादा है तब क्या होगा, तो आप व्हीकल कितने स्पीड से चला रहे हो, ज़्यादा के स्पीड से चला रहे हो, बराबर। इसीलिए आपका जो व्हीकल है वो कहाँ मूव करेगा, आपका व्हीकल ऊपर की तरफ जाएगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, है ना। तो आपका व्हीकल ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इंक्लाइन के ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्लाइन ऊपर की तरफ आपका व्हीकल जाएगा, तो फ्रिक्शन मस्ट एक्ट इन देन फ्रिक्शन मस्ट एक्ट इन कहाँ पे, तो व्हीकल ऊपर जाएगा, स्पीड बढ़ाएंगे आप तो फ्रिक्शन कहाँ रहेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन मस्ट एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है अपने लिए, यानी आप कितने स्पीड से व्हीकल चला रहे हो, जो उस बैंक रोड के ऊपर जो सेफ स्पीड है उससे ज़्यादा के स्पीड में, ग्रेटर दैन, यानी आपका एक्चुअल स्पीड क्या है उससे ज़्यादा है, तब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन मस्ट एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आपका व्हीकल कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर तक भागेगा स्पीड बढ़ने के कारण, तो इसलिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यानी फ्रिक्शन किस में आता है, तो ये जो टायर्स है और इंक्लाइंड सरफेस ऑफ रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन होगा। तो अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, तो फ्रिक्शन लगेगा इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डबल लाइन निकालते हैं यहाँ पे, तो ये रहेगा आपका फ्रिक्शन, यानी हो गया ये एफ एस, तो फ्रिक्शन रहेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी इंक्लाइंड प्लेन पे डाउनवर्ड। और फिर से क्या है, तो अपने यहाँ पे कितने फोर्सेस है, देखो यहाँ पे एक पहला है ये जो सी जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे पहला फोर्स कौन सा लग रहा है, दैट इज़ वेट एम जी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। फिर ये जो इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द रोड है ये रिएक्शन दे रहा है रोड के व्हीकल के ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन, ये ऊपर के डायरेक्शन में है, यानी दूसरा फोर्स हो गया। तीसरा फोर्स कौन सा है, तो ये फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी जब आपका जो स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड अगर सेफ स्पीड से ज़्यादा है तब वहाँ पे तीन फोर्सेस लग रहे, और तीन फोर्सेस कौन से, एक है वेट एम जी, दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये एम जी तो एक हो गया क्लियर, फिर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको हमने रिजॉल्व किया, पहले के डेरिवेशन में रिजॉल्व कर चुके। एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट आता है उसका एन कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है एन साइन थीटा, यानी नॉर्मल रिएक्शन ये रिजॉल्व हो गया। उसके साथ साथ ये फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज रिजॉल्व, ये एफ एस है, इस डाउनवर्ड इंक्लाइन में लगा है, इसको रिजॉल्व करेंगे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। तो एक कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ऐसे। यानी ये जो एफ एस है यहाँ पे, ये जो एफ एस है इट इज़ रिजॉल्व इनटू दिस टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। यहाँ पे ये एंगल थीटा हो गया, तो यहाँ पे भी ये एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे ये थीटा बनेगा, बराबर। फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको आप ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये एफ एस है, इस साइड में एफ एस है, ये थीटा है, तो ये एफ एस यानी क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ये थीटा, तो ये वाली जो साइड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एडजेसेंट साइड हो गया, और ये सामने वाला जो डॉटेड लाइन ये अपोजिट साइड हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है यानी ये एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट में क्या आता है, कॉस, तो इसका नाम आ गया कॉस थीटा। और आपने ये किसको रिजॉल्व किया था, ये हाइपोटेनस क्या है, एफ एस को रिजॉल्व किया था, तो इसके सामने लगा दीजिए आप एफ एस।
तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हो गया एफ एस कॉस थीटा। सिमिलरली ये जो डॉटेड लाइन है ये थीटा के सामने यानी अपोजिट साइड है, तो इसको हमने यहाँ पे निकाला, तो अपोजिट में क्या आता है साइन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये साइन थीटा। और किसको रिजॉल्व किया है आपने एफ एस, तो ये आ गया यहाँ पे एफ एस साइन थीटा। यानी ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज़ रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वो एफ एस कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया एफ एस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहाँ पे निकालते हैं, तो मान के चलिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सी जी है बराबर। तो ये सी जी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक वेट एम जी और दूसरा है एफ एस साइन थीटा। ये एफ एस साइन थीटा यहाँ से नहीं पकड़ना है, ये भी उसको सी जी से ही पकड़ना है। तो यहाँ पे सी जी पे दो फोर्सेस लग रहे, एक है वेट दैट इज़ इक्वल टू एम जी और दूसरा है दैट इज़ एफ एस साइन थीटा। दो फोर्सेस लग रहे डाउनवर्ड है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है एन कॉस थीटा बराबर। फिर इस साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल साइड में, यानी इस साइड लग रहा है जो दो फोर्सेस दिखाना है अपने को, एक है एन साइन थीटा और दूसरा है एफ एस कॉस थीटा। तो एक को लिख देते हैं हम एन साइन थीटा और ये दूसरा है वो है एफ एस कॉस थीटा, और ये हो गया आपका सी जी। हो गया टोटल फोर्सेस। देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से लग रहे हैं, वेट इक्वल टू एम जी और एफ एस साइन थीटा। वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है एन कॉस थीटा, और इधर टूअर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ लग रहा है एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे ये जो व्हीकल है इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अब ये सारे फोर्सेस है इसको कैसे बैलेंस होते हैं तो देखेंगे। अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा। तो एट इक्विलिब्रियम है ना, यहाँ पे लिखते हैं तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो ये जो सी जी है ना, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इस साइड मेरे लेफ्ट साइड में दो फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक है एन साइन थीटा और दूसरा है एफ एस कॉस थीटा। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं है ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं आप देखिए, तो ये एन साइन थीटा और जो एफ एस कॉस थीटा है ये दोनों इस साइड लग रहे हैं। यानी कहाँ लग रहे हैं, ये जो सर्कुलर पाथ है इस बैंक रोड का उसके लेफ्ट साइड में लग रहे हैं। मतलब कहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे है वो सर्कुलर पाथ का सेंटर है। तो यानी ये दोनों जो फोर्सेस है ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ लग रहे हैं। तो जो फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल लगते हैं उसे कहते हैं हम सेंट्रीपेटल फोर्स। यानी ये जो दोनों फोर्सेस है एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा ये क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। सो देयरफॉर सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दीज टू फोर्सेस एंड दे आर एन साइन थीटा प्लस दिस एफ एस कॉस थीटा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला लिख देते, इट इज़ एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस दिस इज एफ एस कॉस थीटा। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। यानी ये पहला इक्वेशन मिल गया। फिर इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे देखते, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है एन कॉस थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक एफ एस साइन थीटा है और दूसरा है एम जी। यानी ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है एन कॉस थीटा इसको कौन बैलेंस कर रहा है, तो इसको ये दो फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं। कौन से दो फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, एक है एफ एस साइन थीटा और दूसरा क्या है एम जी। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कि एन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यानी कौन कौन बैलेंस कर रहा है, तो ये एम जी प्लस दूसरा कौन सा है यहाँ पे एफ एस साइन थीटा। ठीक है, तो एन कॉस थीटा is balanced by these two forces that is mg and fs sin theta। तो n cos theta equal to mg plus fs, यहाँ से मैं mg equal to बना देता हूँ इक्वेशन। सो देयरफॉर दिस mg equal to क्या मिलेगा आपको, n cos theta माइनस fs sin थीटा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यानी दो इक्वेशन मिले अपने को,
एक पहला मिला एम वी स्क्वेयर बाय आर इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, और दूसरा मिला एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, ये मैक्सिमम स्पीड निकालना है ना, मैक्सिमम स्पीड से, तो ये न्यूमरेटर में आना चाहिए, इसीलिए ये 1/2 करेंगे। तो एम वी स्क्वायर बाय 1/2 कर दो, यहाँ पे लिख दो 1/2, तो 1/2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर अपॉन एम जी इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे, तो हियर इज एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे जो है एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा मिला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम एम गेट कैंसिल, यानी वी स्क्वायर बाय आर जी, तो देयरफॉर ये मिला आपको वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एन साइन थीटा प्लस ये जो एफ एस है, एफ एस के जगह पे आप क्या लिखिए, म्यू एस इंटू एन लिखिए, तो एफ एस के जगह पे आपने म्यू एस इंटू एन लिखा, तो ये आ गया आपका कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे मिलेगा आपका एन कॉस थीटा माइनस फिर से एफ एस के जगह पे म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। सो देयरफॉर अभी यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से, यानी क्या होगा, यहाँ न्यूमरेटर में एन है, यहाँ पे भी एन है, तो ये एन कॉमन आ जाएगा इधर में, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, ये भी एन कॉमन आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देयरफॉर वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस देखिए म्यू एस इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा बराबर है। तो अभी ये आपको फार्मूला मिला वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा। इसको और भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, यानी कैसे, तो ये न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है दोनों को हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो देखते क्या आता है। तो यहाँ पे इन इक्वेशन को मैं यहाँ पे कर लिखता हूँ, इधर में जगह है थोड़ा सा, तो इस साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ तक क्या आ जाएगा वो। ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ पे लिख देते कि डिवाइड बाय है ना, डिवाइड बाय कॉस थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से हम डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखता हूँ, तो वो मिलेगा आपको वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा आपका साइन थीटा है ना बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस थीटा बाय कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे है ना, ये डिनोमिनेटर में अपॉन फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपका कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा हो गया ये माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये मिलेगा आपको वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू साइन बाय कॉस आ गया ये आपका टैन थीटा प्लस म्यू एस इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये 1 हो गया, तो ये इट इज़ म्यू एस अपॉन कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 माइनस म्यू एस इंटू साइन बाय कॉस, यह आ गया आपका टैन थीटा, यानी अभी आर जी को हम सामने ले सकते हैं, तो ये मिला आपको वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी ब्रैकेट में मैं म्यू एस को सामने ले लेता हूँ है ना, तो म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन ये मिला आपको म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन यहाँ पे मिलेगा आपका 1 माइनस म्यू एस इंटू टैन थीटा। दिस इम्प्लाइज, यानी ये वी स्क्वायर इक्वल टू मिला आपको आर जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा, तो देयरफॉर आपको यहाँ पे मिलेगा v इक्वल टू रूट ले लेते हैं यहाँ पे, तो v इक्वल टू रूट आर जी ब्रैकेट में मिलेगा आपका, देखिए क्या मिलेगा आपको म्यू एस प्लस
tan थीटा अपॉन यहाँ मिलेगा आपको 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। यानी ये जो एक्सप्रेशन मिला है आपको, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर वी एक्चुअल। और वो कितना है आपका वी एक्चुअल, कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे आप, सेम स्पीड से ज़्यादा की, तो ज़्यादा स्पीड है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वी मैक्स। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस व्हीकल ऑन दिस बैंक रोड। यानी इस बैंक रोड के ऊपर जब व्हीकल मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करेगा तब मैक्सिमम स्पीड उसकी क्या है, तो इट इज़ इक्वल टू रूट आर जी इंटू ब्रैकेट में म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा।